ये इत्तेफाक से 13वां दिन मनाया जाता है जब शहीदों के लिए भी, तो वो एक तरह का कोइंसिडेंट हुआ है कि हमने उसी दिन पाकिस्तान को बता दिया कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है और हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो एक हिसाब से मोहन भागवत जी का ये कहना कि ये एक सही तौर पर इफ़ेक्टिव श्रद्धांजलि है शहीदों को, ये उचित है। नहीं, देखिए 1971 के बाद पहली मर्तबा हमने पाकिस्तान की सीमाओं में दाखिल होकर उन पर अटैक किया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी दखल ली जाती है और इससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि मामला कितना गंभीर था और हमने इसको किस तरह से निपटा है। और पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आप समझते हैं कि भारत खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन हमारे जवानों ने, ख़ास तौर पर एयरफोर्स के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और चूँकि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के टेररिस्ट की एक हब को भी फना किया गया, उनके 300 से ज़्यादा लोगों को की हत्या हो गई है। तो पाकिस्तान अंदर ही अंदर खून के आंसू बहा रहा है, मगर ज़ाहिरी तौर पर वो अब भी तरह तरह के बयानात पेश कर रहे हैं। नहीं, देखिए ज़ाहिर है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो, क्योंकि जंग में दोनों ही मुल्कों का नुकसान होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा, और जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी है और उसे हर कीमत में टालना चाहिए दोनों मुल्क के मफाद के लिए। और रहा सवाल ये कि हमने जो हमला किया है वो, जैसा कि हमारी तरफ से बयान गए हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने आतंकवाद पर हमला किया है। और हमारे जवानों ने, हवाई जहाज़ के, एयरफोर्स के जवानों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हासिल की है कि एक भी सिविलियन को न तो शहीद किया है, मारा है, और न तो ज़ख्मी किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व को हम बता सकते हैं कि हमने जो हमला किया वो पाकिस्तान के सिविलियन क्राउड पर नहीं किया है और न तो किसी को हानि पहुंचाई है। ये हमने सिर्फ आतंकवाद को मिटाने की पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। नहीं, देखिए आर्मी चीफ के बयान को देखा गया है कल, और जाहिर है कि बहुत ही सहमे हुए हैं और जिस तरह से हमला हो चुका है उन पर, उससे उठने के लिए उन्हें शायद थोड़ा समय लगेगा, मगर उन्होंने दबे अल्फाज में एक धमकी के तौर पर बयान दिया है कि हम जो करेंगे वो भारत को बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो करें न करें, उनकी बातों को अहमियत न भी दें हम, तब भी हमें सतत रहना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए भारत और पाकिस्तान को कि कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट ना हो जिससे हमारे किसी सिविलियन को या किसी जवान को कोई तरह की हानि पहुंचे। तो ये सभी भारत के नागरिकों से भी अपील होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से, कि हमें चाहिए कि हम आसपास की ध्यान रखें थोड़ा कुछ दिनों तक के, जब तक के हालात मामूल नहीं हो जाते। नहीं, देखिए ये तो जाहिर है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ या आतंकवाद के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहल की है, उन्होंने भारत के इस हमले को जायज़ का करार दिया है। चाइना ने भी पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव था उसको कुछ कम किया है, और सुषमा जी चाइना पहुंच गई हैं आज, और ऐसा लग रहा है कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न देशों से तरह तरह के मैसेजेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, क्योंकि साफ़ तौर पर पाकिस्तान कटहरे में है। और ये इमरान ख़ान और उनकी सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो विश्व में अपना अगर मकाम बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें इस आतंकवाद से लड़ने के लिए या आतंकवाद को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं।